education is a purposive process for making teaching learning process effective. We have to focus on measurement and evaluation process. शिक्षा एक शो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए मापन और मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि समय समय पर बिना मापन और मूल्यांकन के हम अपनी उपलब्धि को और छात्रों की उपलब्धि को नहीं जान पाते हैं। लेकिन आज उपलब्धि को बढ़ाना यही मुख्य उद्देश्य है शिक्षण प्रक्रिया का। तो अब बात मापन मूल्यांकन से ही संबंधित दूसरी जो शब्द की हम बात करेंगे वो हमारा है टेस्ट। मैंने कहा टेस्ट। टेस्ट इसका हिंदी है परीक्षण। तो टेस्ट इज लिसन केयरफुली, टेस्ट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, संप्रत्यय है। अभी इसको हम समझेंगे। और दूसरा शब्द हमारा एक और शब्द है टेस्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों में अंतर हम समझे कि होता क्या है। तो ये परीक्षण है, या इसका हिंदी अगर हम बात करें तो इसका हिंदी लिख सकते हैं हम परीक्षण करना। तो टेस्टिंग इज अ टेक्निक। लिसन केयरफुली, टेस्टिंग हमारा ये क्या है? टेक्निक है। और ये हमारा क्या है? टूल्स है। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन हमने कहा है कि टेक्निक्स के रूप में वो ज्यादा हम लोग ब्रॉडर या व्यापक अर्थों में। तो अब यहां पे बात करें कि टेस्टिंग का हिंदी मैंने कहा परीक्षण। तो परीक्षण का तात्पर्य है, समझिएगा, कि वह पदार्थ या वस्तु जिससे किसी चीज की माप की जाती है। मैंने क्या कहा? पदार्थ या वस्तु जिससे किसी चीज की माप की जाती है। लेकिन अब परीक्षण और ये टेस्ट हमारा जो है ये नाउन है, संज्ञा। तो क्या कहा मैंने? कि वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे किसी चीज की माप की जाती है। चीज मतलब विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण। अब हम बात करें परीक्षण की। ये क्या है? ये हमारा टेस्टिंग इज अ प्रोसेस और प्रोसीजर, प्रक्रिया या कहें प्रणाली। तो यही हमारा शब्द ही इस परिभाषा को, इसके अर्थ को स्पष्ट करेगा कि परीक्षण करना जिस प्रोसीजर के द्वारा, जिस कार्य विधि के द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ की क्या किया जाता है? माप की जाती है। जिस कार्य विधि के द्वारा, यहां पे आ जाएगा जिस प्रक्रिया या कार्य विधि के द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ की विशेषता या गुण की माप
की जाती है। समझी बात? यहां पे है कि किसी चीज की माप की जाती है केवल गुण या विशेषता का, लेकिन यहां पे कह रहा है जिस प्रक्रिया या प्रोसेस जिस प्रोसीजर के द्वारा व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को या उसके व्यवहार को माप किया जाता है उसे टेस्टिंग कहते हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि टेस्ट और टेस्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड टेक्निक। टेस्टिंग इज अ टेक्निक और टेस्ट इज अ टूल्स। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम लोग बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पसेस ऑफ, ध्यान दीजिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अर्थ, परिभाषा, विशेषता और उसके उद्देश्य। हम लोग आज मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में अभी अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूं कि बीएड के खास करके गाइडेंस ऑन काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श जो हमारा ऑप्शनल पेपर है उसमें, और उससे सबसे ज्यादा यहां पे सीटेट में, और जितने तरह का टेस्ट एग्जामिनेशन है, जितने तरह का शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें यह सवाल पूछा जाता है। और बीच में एक ऐसा हम टेक्निक्स आपको बताएंगे, ट्रिकी अप्रोच बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इसकी मीनिंग एंड डिफिनेशंस की बात करें। मीनिंग एंड डिफिनेशन, अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहली बात कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता क्या है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में, लिसन केयरफुली, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विभिन्न प्रकार के मानसिकशील गुणों का, इसका मानसिकशील गुण, मेंटल ट्रेट्स, मानसिकशील गुण, मानसिकशील गुण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विभिन्न प्रकार के मानसिकशील गुण, योग्यता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, रुचि, ये आदि, ये विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, विभिन्न प्रकार के मानसिकशील गुणों का परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद अधिगमकर्ता और व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना संभव हो पाता है कि ये व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है और ऐसा करेगा। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग थोड़ा देखें साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज a standardized instrument। क्या कहा मैंने? मनोवैज्ञानिक जो हमारा परीक्षण है, परमाणुकृत इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, डिजाइन्ड टू मेजर ऑब्जेक्टिवली one or more aspects of total one or more aspects of total personality by means of verbal or non-verbal responses or by means of
ऑफ अदर बिहेवियर। अब यहां पे बिहेवियर जो हम बात करेंगे, यहां पे हम आपको बताते हैं कॉब, COB, ये बिहेवियर हुआ। C और O ये दोनों अलग है, C फॉर कोवर्ट और O फॉर ओवर्ट बिहेवियर। समझिएगा ध्यान से। और यहां पे कैसा रिस्पॉन्स है, V और N, हमारा जो यहां पे वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसा, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। तो मैंने कहा कि व्यक्तित्व के बारे में, जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये तो हमारा वर्बल हुआ, शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति, कुछ घटना ऐसा घटता है कि वो बोल नहीं पाता है, तो उसे हम ऐसा परिस्थिति स्टिमुलस देते हैं कि वो ना चाहते हुए रिस्पॉन्स करे, तो हमारा नॉन वर्बल कहलाएगा। और यहां पे बाय मीन्स ऑफ अदर बिहेवियर, अदर बिहेवियर मैंने कहा कि C फॉर कोवर्ट और ओवर्ट। ओवर्ट जो हमारा है, जो अभी हम बोल रहे हैं, कोवर्ट जो हिडन है, छिपा हुआ है, ये दोनों के व्यवहार को हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे कहा गया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड, परमापीकृत यंत्र है। और अभी हम आपको बताएंगे कि परमापीकृत का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता अभी हम लोग देखेंगे। तो मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक परमापीकृत यंत्र है, जिसे डिजाइन किया जाता है, प्रारूप क्यों, टू मेजर ऑब्जेक्टिवली वन या मोर एस्पेक्ट्स ऑफ टोटल पर्सनालिटी बाय मीन्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेस बाय मीन्स ऑफ बिहेवियर। मनोवैज्ञानिक परीक्षण से अभिप्राय व्यवहारों को या शाब्दिक और अशाब्दिक प्रतिक्रिया को, इस सारे को हम लोग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापा जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है। और ये डिफिनेशन जो दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीमैन के द्वारा दिया गया है 1965। एक दूसरी डिफिनेशन की हम लोग चर्चा करें, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज एन essentially measured and objectively and standardized सैंपल्स ऑफ बिहेवियर। यहां पे भी बात वही है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में जो विशेष रूप से आवश्यक होता है, वो हमारा परीक्षण वस्तुनिष्ठ होता है और प्रमापीकृत होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक वैसा परीक्षण है जिसमें वस्तुनिष्ठ और प्रमापीकृत रूप से व्यवहारों का क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, मापा जाता है। कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता क्या है। तो हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में तो सबसे पहली दो बात मैंने कहा था कि वस्तुनिष्ठ होगा और प्रमापीकृत होगा। ये दोनों वस्तुनिष्ठ और प्रमापीकृत, ये शब्द हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद मैंने कहा कि शाब्दिक और अशाब्दिक प्रतिक्रिया, और जो हमारा ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर दोनों है, इसको दोनों को हम लोग वस्तुनिष्ठ और प्रमापीकृत रूप से मेजर करते हैं, या मेजर करना, मापना, ये हमारा आवश्यक होता है। या वी कैन से इन अदर वर्ड्स, टेस्ट परीक्षण जो हमारा हुआ, चैपलिन ने कहा है कि परीक्षण से अभिप्राय कि अगर गुण या विशेषता को मेजर जो हम लोग करते हैं इन क्वांटिटेटिव, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव, कि परीक्षण में जो हम गुण या विशेषता को मेजर करते हैं मात्रात्मक रूप से, ये चैपलिन ने कहा। तो अब हम लोग बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, विशेषता की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता।
और ये जो हमारा विशेषता है यही खास करके सीटेट में 2-3 सवाल इससे रहेंगे, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से इसे देखिएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताने के लिए ट्रिक क्या बता रहा है इसे देखिएगा। ट्रिक क्या है? नॉर्वे, मैंने कहा आपको नॉर्वे, नॉर्व हो गया। अब नॉर्वे के बाद मैंने कहा कि पेडिक, नॉर्व एक व्यक्ति था जिसको पेडिक हो गया, जो हम लोग पेडिक। तो ये इतना सारा विशेषता मैंने बताया। अब हम लोग बता देते हैं आपको N4 क्या है, नॉर्वे है। O4 क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है। R4 क्या है, रिलायबिलिटी है। V क्या है, वैलिडिटी है। P क्या है, प्रैक्टिकल। E4 इकोनॉमी और D4 डिस्क्रिमिनेशन और I4 क्या है, इंटरेस्ट और C4 कंप्रीहेंसिव। तो मैंने आपको कहा है कि ट्रिकी अप्रोच रखना नहीं पड़ेगा। तो हमारा विशेषता में नॉर्व पेडिक, ये हम लोगों को याद रखना है, इतना विशेषता। और खास करके मैं बता रहा हूं आपको कि सीटेट के साथ साथ ये जो हमारा बीएड, ध्यान दीजिए, जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनका जो पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के आकलन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको आएगा। तो यहां पे पढ़ने के बाद आपको सीटेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा ईपी टेट और एमपी टेट, राजस्थान टेट में ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि जो हमारा बीएड का सेकेंड ईयर है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें ये सवाल है। और दूसरा बीएड के ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे सवाल आता है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके चलते हैं, इसकी विशेषताओं को अध्ययन करते हैं। तो पहला हम लोग बात करें रिलायबिलिटी की, बात करेंगे। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ये हमारा सीटेट में ये बहुत ज्यादा पूछता है। अब ये रिलायबिलिटी है क्या, ध्यान समझिए। तो कहता है कि रिलायबिलिटी refers not to the correctness or incorrectness of a judgment, but with which to consistency in a specified या specific responses। विश्वसनीयता का अर्थ कहा गया कि जो हमारा जजमेंट है वो सही या गलत, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जजमेंट में अस्थायित्व, स्थिरता और संगतता कितना रखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बालक है, राम कोई बालक है, तो फर्स्ट टर्मिनल में 20 मार्क्स है इसका, तो ये लाया फर्स्ट में 18, सेकंड में लाया 19 और थर्ड में लाया 17। तो कहने का मतलब क्या है कि जजमेंट में, मार्क्स में इसकी जो कंसिस्टेंसी है बना हुआ है, अंकों का जो छितराव है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन यही अगर हम बात करें दूसरा जो श्याम है, वो ला रहा फर्स्ट में लाया 17, सेकंड में लाया 5 और थर्ड में आ गया 2। तो क्या हुआ ये इसके मार्क्स में क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी। ये शब्द याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी, संगतता, स्थिरता या संगतता, स्थिरता या अस्थायित्व भी कह सकते हैं, अस्थायित्व। ये बहुत ज्यादा, ये आपका सीटेट में सवाल पूछा हुआ है कि अगर बालक के व्यक्ति के रिस्पॉन्सेस में संगतता है, कंसिस्टेंसी है, तो वो रिलायबिलिटी होगा या कौन सा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने बताया कि पहला जो बालक था इसके अंक में अस्थायित्व है, इसके अंक में अस्थायित्व नहीं है। तो या हिंदी की बात करें, विश्वसनीयता का अर्थ हुआ, विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास करने की सीमा से, विश्वास करने की
सीमा से है। तो आप उदाहरण दे देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्कोर, अंकों में स्थायित्व प्रदान करना। अब हम लोग दूसरी बात करें वैलिडिटी की। वैलिडिटी, वैधता। तो वैधता जो हमारा हुआ, ये एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी बीएड में एडमिशन लिए हैं एक प्रभावशाली शिक्षक बनने का, और जब हम पढ़ने के बाद टेट क्वालिफाई करने के बाद केवीएस या एनबीएस में हम टीचर बन जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या था कि एक प्रभावशाली शिक्षक बनना, और हमने एनबीएस या केवीएस में हम शिक्षक बन गए। कहने का मतलब कि जो हमारा उद्देश्य हमने बनाया था, उस उद्देश्य का अगर हमने प्राप्ति कर लिया तो हमारा क्या कहलाएगा, वो वैधता कहलाएगा। तो कहने का मतलब हुआ यहां पे कि वैधता का जो संबंध है, ध्यान से समझिए, ये परीक्षण के उद्देश्यों से है। परीक्षण के उद्देश्यों से है कि अगर परीक्षण का निर्माण, लिसन केयरफुली, परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है, अगर उसी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा, वैध कहलाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि वैलिडिटी इज एक्सटेंड टू मेजर व्हाट इट पर्पस टू मेजर, कि परीक्षण वही मापती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे मैंने कहा कि अभी जो है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट हमने बनाया, उसमें क्वेश्चंस मैंने शामिल किया, क्वेश्चन शामिल किया, फिर इस बुद्धि परीक्षण को बालकों के बीच, व्यक्तियों के बीच मैंने प्रशासित किया, और केवल बुद्धि के बारे में ही पता चले, क्या कहा मैंने, केवल बुद्धि के बारे में ही पता चले, बुद्धि, तो हमारा क्या कहेंगे कि वो परीक्षण हमारा वैध कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों सीटेट में बहुत पूछता है कि वैधता का संबंध परीक्षण के उद्देश्यों से है। और मैंने अभी कहा, और अगर हमने बुद्धि परीक्षण बनाया था और मैंने बच्चों को दिया प्रशासित करने के लिए, प्रशासित किया, और उसके रिस्पॉन्स से पता चल जाता है व्यक्तित्व के बारे में। हमारा उद्देश्य क्या था, बुद्धि को जानना, पता चल रहा है व्यक्तित्व के बारे में, तो हम कहेंगे कि वो परीक्षण हमारा वैध नहीं है। अब हम लोग तीसरी बात करें तो देखिए, आर और भी हो गया, ये हमारा हो गया और ये हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। अब यहां पे जो बात है वस्तुनिष्ठता, तो कहने का मतलब समझिएगा यहां पे, तो ऑब्जेक्टिविटी सबसे पहली बात होती है कि दो तरह का आपका जो टेस्ट है, एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगा, सब्जेक्टिविटी में कम होगा, लेस। लेकिन इसे भी वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो हम बात करें कि वस्तुनिष्ठता है क्या, तो वस्तुनिष्ठता में ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं, चार बात मैं करूंगा। पहला हमारा है पास्ट एक्सपीरियंसेस, पूर्व का अनुभव, पूर्व का अनुभव। दूसरा में हम बात करें प्रिजुडिस, पक्षपात, बायसनेस, ये भी बायसनेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा, प्रिजुडिस के द्वारा या बायसनेस से हम प्रभावित ना हो। कहने का मतलब कि वस्तुनिष्ठता का संबंध परीक्षण के स्कोरिंग से है, अंकन से। अब कहिए सर अंकन का तात्पर्य क्या हुआ, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि वस्तुनिष्ठता का संबंध परीक्षक के, एग्जामिनर, परीक्षक के मनोदशा से है, मेंटल सेट से है। ऐसा इसका मतलब कि अगर प्रश्न का जवाब सभी लोगों के द्वारा, लिसन केयरफुली, अगर प्रश्नों का जवाब
सभी लोगों के द्वारा एक जैसा होगा तो हमारा वो कहलाएगा कि ना तो एक पास्ट एक्सपीरियंस से प्रभावित है, ना प्रिजुडिस से, ना बायसनेस से। तो कहने का मतलब वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय वैसे प्रश्नों पे रिस्पॉन्सेस से है, प्रतिक्रिया से है जिस पर सभी लोगों की प्रतिक्रिया या उत्तर समान होता है, एक जैसा होता है। तो हमने क्या कहा, अभी मैंने वस्तुनिष्ठता बताया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्तुनिष्ठता का संबंध परीक्षण के अंकन से होता है, परीक्षक के मनोदशा से होता है। ये हमारा वस्तुनिष्ठता हुआ। थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने रिलायबिलिटी देखा, विश्वसनीयता। उसके बाद ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। और अभी हम लोग जो तीसरा बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिविटी की, वस्तुनिष्ठता की बात कर रहे थे। तो वस्तुनिष्ठता में मैंने कहा कि अगर व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा पूर्व धारणा, प्रीजुडिस, तो प्रीजुडिस का मैंने लगता है पक्षपात लिख दिया था, तो ध्यान दीजिएगा। प्रीजुडिस का हिंदी है पूर्व धारणा। तो व्यक्ति अगर पूर्व अनुभवों, पूर्व धारणा, पक्षपात और तीसरा एक सब्जेक्टिव फैक्टर, उससे वो प्रभावित नहीं हो तो वो हमारा वस्तुनिष्ठता कहलाएगा। तो तीन जो हमारा हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट इसके साथ ये भी है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स। तो हम लोग चौथा देख लें, नॉर्म्स, मानक। तो मानक, यहां पे ये बात आती है, सीधी सी समझिए कि मानक, जैसा कि हम रिकॉल करें या समझें, कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आप पहले से कोई भी कार्य को, परीक्षण को बनाने से पहले या परीक्षण को प्रशासित करने से पहले आप उससे संबंधित रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स को आप पहले से ही डिसाइड कर लो तो हमारा क्या होगा, परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण वो क्या होगा, ज्यादा विश्वसनीय होगा, ज्यादा वैध होगा। तो मानक का कहने का मतलब हुआ कि मानक वे संदर्भ बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा मानक वे संदर्भ बिंदु, ये रेफरेंस पॉइंट, मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं जिसके आधार पे, मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं जिसके आधार पर ध्यान दीजिए, अर्थ प्रदान करते हैं, मूल्य प्रदान करते हैं, व्याख्या करते हैं। और ये अर्थ प्रदान और मूल्य प्रदान, व्याख्या किसकी करेंगे हम लोग, निष्पादन और उपलब्धि। ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मेंस है ये, परफॉर्मेंस, और ये हमारा अचीवमेंट हुआ। क्या कहा है मैंने कहा कि मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं जिसके आधार पे अर्थ प्रदान करते हैं, मूल्य प्रदान करते हैं, व्याख्या प्रदान करते हैं, क्योंकि बालक के परफॉर्मेंस और अचीवमेंट को हमें प्रभावशाली बनाना है। क्लियर है? अब मैंने कहा कि ये चार हमारा पॉइंट्स क्लियर हो। अब हम लोग आते हैं पेडिक इस पे। तो अब हम लोग पांचवा जो आते हैं वो हम आते हैं प्रैक्टिकल पे, व्यवहारिक। व्यवहारिक कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा कि यहां पे जो मैंने टेस्ट मैनुअल जो बनाया है या कहें बुकलेट, परीक्षण निर्देशिका, ध्यान से समझिए इसको, कि व्यवहारिक का मतलब कि जो आपने परीक्षण बनाया है, परीक्षण निर्देशिका बनाया है, वो सभी जगह सभी लोग उसे आसानी से परीक्षण को प्रशासित करके उसे क्या करे, उसके बुद्धि के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में वो पता लगा सके, वो व्यवहारिक हो, सब लोग आसानी से इसको प्रयोग कर ले। छठा हमारा क्या होगा, पेडिक हुआ ना, ये हमारा क्लियर हो। अब इकोनॉमी, तीसरा है इकोनॉमी, तीसरा नहीं 6, इकोनॉमी।
इकोनॉमी। मतलब क्या है, अर्थ के रूप में कह रहा है कि ज्यादा खर्चीला ना हो, ध्यान दीजिए, ये ज्यादा उसका ज्यादा नहीं है, खर्चीला ना हो। अब ऐसा परीक्षण बनाए जो इतना कॉस्टली हो कि जिससे वो संभव ही नहीं है सभी लोगों को, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि परीक्षण हम ऐसा बनाए कि जो ज्यादा कॉस्टली ना हो, वो हमारा खर्चीला ना हो। पेडी को अब हम लोग पी हो गया, ई हो गया। अब डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ये जो हमारा 7वां है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिमिनेशन, इसका हिंदी है विभेदकता। विभेदकता, या यहां पे अगर और जोड़ सकते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, तो विभेदकता क्षमता। तो यहां पे क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब, इसको हम याद करने के लिए बता रहे हैं, रटना नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंस, याद रखिएगा, अंतर। तो अब ये अंतर किसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड वीक स्टूडेंट। क्या कहा मैंने, अच्छे एवं कमजोर बालक। कहने का मतलब कि हमारा जो ऐसा परीक्षण हो जो अच्छे और कमजोर के बीच, अच्छे और कमजोर बालक के बीच को, खाई को, अंतर को स्पष्ट कर सके, कि परीक्षण के द्वारा पता चल जाए कि ये बच्चे हमारे क्रिएटिव हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, ये हमारे स्लो लर्नर है, ये बैकवर्ड है, ये हमारा एवरेज है, ये हमारा इससे पता चल सके। हम लोग देख लिए प्रैक्टिकल, इकोनॉमी, डिस्क्रिमिनेशन। अब हम लोग इंटरेस्ट देखेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये जो हमारा 2 है, इंटरेस्ट और दूसरा मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, व्यापक, और ये हमारा है रुचि। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जो विशेषता होगा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण को हमको इस प्रकार से निर्माण करना है, बनाना है कि बालक जो है शुरू और अंत, ये दोनों, शुरू से लेके अंत तक वो उसका इंटरेस्ट बना रहे। कंप्रिहेंसिव का अर्थ हुआ यहां पे हम ऐसा परीक्षण बनाए जो परीक्षण हमारा बिहार में, इंडिया में या और सारे दूसरे देशों में उसका प्रयोग व्यापक हो। ऐसा नहीं हो कि एक लोकल स्तर पे हो, नेशनल लेवल पे हो, ये इंटरनेशनल लेवल पे हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, जिससे सभी लोग प्रयोग कर सके। और विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण हैं, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने जो निर्माण किया है, चाहे वो किसी देश के हों, आज भी हम लोग इंडिया में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, ये व्यापक हुआ। हम लोग देखें कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मैंने अर्थ देखा, परिभाषा देखा, विशेषता देखा, और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है नीड, ये जो हमारा बीएड में खास करके हमारा गाइडेंस काउंसलिंग में ये पूछता है ज्यादा, नीड आवश्यकता है। और ये जो हमारा उद्देश्य और इसका प्रयोग, ये तो हमारा सारा जो है सी टेट या अदर टेट, खास करके ईपी टेट, राजस्थान टेट में सारा सवाल पूछता है। तो हम लोग उद्देश्य या आवश्यकता क्यों पढ़ते हैं वो हम लोग देखें। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, उस वर्ड को कोई भी नया नहीं है। सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस को पता लगने में करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता की क्यों आवश्यकता पड़ती है, कि व्यक्तिगत भिन्नता को हमें पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस बताया जा चुका है, इसका ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय मैंने कहा है कि हर एक व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, आयु, अभिप्रेरणा अलग अलग होती है। तो जब अलग अलग होती है तो उसी प्रकार हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रदान करना चाहिए। दूसरा जो हम बात करेंगे वो हमारा है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। कहने का मतलब क्या हमारा हुआ कि प्रिडिक्शन, अभी मैंने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता, योग्यता और क्षमता हम जान लेंगे। तो अभी अगर बालक 10 या 12 साल का बालक है, उसके रुचि परीक्षण के द्वारा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा अगर हम जान लेते हैं कि इसको
मैकेनिक में इंटरेस्ट है, यंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे, हम भविष्यवाणी सोचेंगे कि इसको उसी एरिया में जाए, तो ये भविष्यवाणी करने में भी काम आएगा। तीसरा हमारा है इंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिएगा यहां पे, इंस्ट्रक्शन, निर्देशन। अब यहां पे निर्देशन हम आपको बता दें कि दो प्रकार से, एक हमारा एजुकेशनल, शैक्षिक, और एक हमारा हुआ वोकेशनल, व्यवसायिक। अब ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा निर्देशन देने में काम आता है कि जो शैक्षिक, जो शिक्षा जगत से, जैसे हम लोग शिक्षक हैं तो इस वजह से भी जानना, क्योंकि वो बुद्धि परीक्षण के द्वारा पता चल जाएगा कि उसको शिक्षा में इंटरेस्ट है, या वोकेशनल यांत्रिक में, या अदर प्रोफेशंस में, अलग व्यवसाय में, तो उसके लिए भी क्या होता है, उपयोग होता है। चौथा अगर हम बात करें तो कंट्रोल की बात आती है। कंट्रोल, नियंत्रण का अर्थ यहां पे क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। नियंत्रण का अर्थ यहां पे है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अब ये समझे कैसे, इसका तात्पर्य हुआ कि वो बुद्धि परीक्षण के द्वारा, सपोज हम अगर देखें कि उस बालक का आईक्यू स्कोर लेस देन 80 है, तो अब अगर हम इसे कहें आईक्यू स्कोर अगर लेस देन 80 से कम है, और अगर हम उसे कहें कि आईएएस बनेगा, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे से बहुत से अपवाद हुए हैं, लेकिन यहां पे कंट्रोल करता है बुद्धि परीक्षण कि नहीं, इसको उस एरिया में नहीं ले जाके हम दूसरे एरिया की तरफ इसे मोड़े। तो कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा उसे हम नियंत्रित भी करते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, ये हमारा शब्द जो है निदानात्मक, इसका हिंदी होता है निदानात्मक। डायग्नोसिस का मतलब कि हम अध्ययनकर्ता के व्यक्ति के कमियों को, कमजोरियों को, कठिनाइयों को, लिसन केयरफुली, मैंने का से बोला है, कमियों को, कमजोरियों को, कठिनाइयों को, अच्छाइयों को, मजबूतियों को पता लगाना हमारा क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा बालक के कमियों, कमजोरियों, कठिनाइयों, अच्छाइयों को पता लगाते हैं। और जो सबसे बड़ा इसका यूज होता है वो हमारा रिसर्च में होता है। किसमें होता है, शोध में, अनुसंधान। मैंने क्या कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के जितने भी उपयोग की जो बात आ रही है मनोवैज्ञानिक परीक्षण को, तो जो भी रिसर्च एरिया में जाते हैं, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जब करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण का रिसर्च में, अनुसंधान में प्रयोग करते हैं।